हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश टाई नॉट पैंट बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने दोनों तरफ पॉकेट भी बनाई है, आप देख सकते हैं। आप भी इसे बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको इस तरह का सिंगल बटन वाली पैंट लेनी है और उसे इस तरह बैक में फोल्ड करके मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और मैंने इसे इस तरह लंबाई में फोल्ड किया है। तो ये वाली फोल्डेड साइड है। अब ये जो किनारी वाली साइड है, यहाँ से आधे इंच और यहाँ ऊपर आधे इंच, तो मैं आपको निशान करके बताती हूँ। तो यहाँ ऊपर हम आधा इंच मार्जिन लेंगे तो वो सिलाई में जाएगा। तो अब हम पैंट को इस तरह से बैक साइड में फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ ऊपर से हम इस तरह से पैंट की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ बॉटम पे भी हम मार्क कर लेंगे और यहाँ साइड पे भी हमें मार्क कर लेना है। तो ये मैंने पैंट की मार्किंग कर ली। अब हम पैंट को इस तरह से हटा देंगे और यहाँ क्रॉच एरिया में हम डाइज लूजिंग के लिए हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो पूरे क्रॉच एरिया से नीचे बॉटम तक हमें इस तरह से डाइज पे निशान लगा देना है। अब यहाँ नीचे हम पहले इसे स्ट्रेट कर लेंगे और नीचे हम फोल्डिंग के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बॉटम की फोल्ड के लिए हमने मार्जिन को ऐड कर लिया। तो अब हमें यहाँ से इसकी पैंट की पूरी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने किनारी को कट कर लिया और ये पैंट को भी कटिंग कर ली। तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हुई। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी बैक साइड फ्रंट साइड से बड़ी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉच एरिया से बॉटम तक इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बैक साइड है, वो फ्रंट साइड से 1 इंच बड़ी बनेगी ताकि हमें पीछे की तरफ कोई भी खिंचाव ना लगे। तो अब हम यहाँ ऊपर से साइड पे ऐसे ही कटिंग करेंगे और यहाँ पे जो निशान लगा है वहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक साइड की कटिंग भी कर ली। तो अब हम ऊपर के बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इस तरह फोल्ड करके लिया है। तो ये सिंगल फोल्ड में है। तो बेल्ट की लंबाई हमने जो पैंट की कटिंग की थी उसको मेजर करके लेनी है और यहाँ बेल्ट की चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे। तो यहाँ सभी को बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच लेनी है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली। अब हमें पॉकेट के लिए यहाँ पे 12 बाई 6 इंच के 4 पीस लेने हैं इस तरह के, और यहाँ पे हम इस तरह हाफ सर्कल में निशान लगा के कट कर लेंगे। अब हम इसमें से 2 पीस को अलग कर लेंगे। तो ये 2 पीस है, आप देख सकते हैं। तो पहले हम ऊपर यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये साइड पे सीधी साइड पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे इस तरह से क्रॉस लाइन बना देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड लेनी है और यहाँ क्रॉच एरिया में एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसे राइट साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ दोनों तरफ ऊपर की साइड जो हमने पॉकेट कट किया था उसे इस तरह से रखना है। उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी पॉकेट को रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा के हम इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके बताती हूँ। तो हमें ऊपर से इस तरह से यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और इसे इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे और रॉन्ग साइड पे टर्न करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे टॉप पे। उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना देना है यहाँ पे। तो ये मैंने दोनों तरफ पॉकेट को लगा दिया, आप देख सकते हैं दोनों तरफ।
अब हम इसके ऊपर जो हमने ये दूसरा पार्ट कट किया था उसे इस तरह से रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी रखेंगे और यहाँ ये जो हाफ सर्कल है वहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने हाफ सर्कल में सिलाई लगा दी, तो ये अब इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर ये जो खुली साइड है वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ ये जो साइड पे खुली साइड है वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है, यहाँ ऊपर की ओर और यहाँ साइड पे भी। तो ये पॉकेट हो गया रेडी और ये इस तरह से दिखेगा। तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ क्रॉच एरिया में एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए और साइड में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम नीचे बॉटम में यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और नाखून से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो आप आयरन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे तो हमें बाद में उस पर सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब हम एक और बार इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा। तो उसी तरह हमें दूसरी तरफ भी बॉटम में इस तरह प्रेस कर लेना है। तो अब हम पहले बॉटम को नहीं, यहाँ साइड पे आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो साइड से हम क्रॉच एरिया तक इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे आधे इंच पे। तो बाद में हम बॉटम में सिलाई लगाएंगे तो इसका लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा हमें। तो जैसे रेडीमेड स्टाइल में पैंट की बॉटम आती है बिल्कुल हमें उस तरह का लुक मिलेगा। तो ये मैं यहाँ दूसरी तरफ भी यहाँ आधे इंच पे इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने जो प्रेस लगाई थी उसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने पहले इसे नाखून से या फिर आयरन से प्रेस कर लिया है तो हमें बाद में इसे सिलाई लगाने में आसानी रहेगी और इससे हमारी जो पैंट की लुक है वो भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसी तरह से हमें दूसरी बॉटम में भी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों बॉटम में सिलाई लगा दी। तो ये मैंने बेल्ट को ऊपर एक साइड पे आधा इंच फोल्ड करके पक्का कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेके और यहाँ ऊपर जो क्रॉच एरिया है यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच तक सिलाई निकाल देंगे। तो ये मैंने सिलाई निकाल दी। अब हम पैंट को इस तरह से रखेंगे। तो इसके ऊपर अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो पैंट और बेल्ट की राइट साइड फेस करते हुए यहाँ पे हम इस तरह से आधे इंच पे पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बेल्ट है इसकी राइट साइड और पैंट की राइट साइड हमें फेस करते हुए यहाँ पे आधे इंच पे एक सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम पैंट को इस तरह से रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब हम यहाँ पे भी आधे इंच पे एक सिलाई लगा देंगे। तो जहाँ तक हमने जो सिलाई निकाली थी वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसे यहाँ पे रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और पिन लगा देंगे ताकि हमें बाद में सिलाई लगाने में आसानी हो। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हम फोल्ड करते हुए पिन लगा देंगे।
तो ये मैंने पिन लगा दी। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट से, जो बैक पार्ट का क्रॉच एरिया है, वहाँ से हम किनारे पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो हमें इस तरह से पिन को निकालते हुए किनारे पे सीधी सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ लास्ट में हम 1.5 इंच जितनी गैप रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। ये मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ 3.5 इंच का बेल्ट तैयार होगा। तो यहाँ बीच में हमारी इलास्टिक आएगी, तो हमें इलास्टिक की चौड़ाई जितनी गैप रखनी है। तो यहाँ पे मैं ऊपर 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ नीचे भी 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मैं रॉन्ग साइड पे और बैक पार्ट पे यहाँ पे पहले निशान लगा रही हूँ। अभी निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे हमने जो पहले 1.5 इंच की गैप छोड़ी थी, तो यहाँ ऊपर भी हमें यहाँ पे 1.5 इंच की गैप छोड़नी है, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक अंदर डाल सके। और ये इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम आगे की तरफ निशान लगाएंगे। तो आगे की तरफ हमें कोई गैप नहीं रखनी। तो आगे की तरफ हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हम बैक पार्ट से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने पहली लाइन बनाई थी, तो पहले हम वहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमने जो दूसरी लाइन बनाई थी, ये गैप वाली, तो हम वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हमें निशान पे ही सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की गैप छोड़ दी। अब हम यहाँ से इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 इंच चौड़ाई वाला इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ और उसकी लंबाई हमें जो भी हमारी कमर का नाप है उससे 3 या 4 इंच कम लेनी है। तो इसे हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से अंदर डालेंगे। ये मैंने दूसरी तरफ से इलास्टिक को बाहर निकाल दिया। अब हम इसको इस तरह से रख के यहाँ 2-3 बार सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इलास्टिक पे सिलाई लगा दी। अब हम इलास्टिक को इस तरह से अंदर कर लेंगे और यहाँ ये जो गैप थी वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 3-4 बार अच्छी तरह से इसको खींचना है, ताकि ये जो प्लेट्स है सभी जगह इक्वल हो जाए। अब हम इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो हम बैक पार्ट से सिलाई शुरू करेंगे। तो हमें पैंट को इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ आगे से पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारे पैंट में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और सभी जगह बिल्कुल इक्वल प्लेट्स आएगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सिलाई लगा दी। अब लुक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी एक पट्टी ली है। उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने पट्टी बना दी। अब हमें 2.5 इंच की 5 लूप बनानी है। तो ये मैंने 2.5 इंच की 5 लूप बना दी। तो पैंट की फ्रंट साइड में पॉकेट से अंदर की तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पॉकेट से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम पैंट की बैक साइड में सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और सेंटर से दोनों तरफ हम
इस तरह से 4-4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 5 लूप लगाएंगे। तो मैं आपको एक लूप लगा के दिखाती हूँ। तो ये जो लूप है इसको हम आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो इलास्टिक की सिलाई है उससे थोड़ी ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम 2-3 बार सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ नीचे भी हमें इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी, सिलाई हमें इलास्टिक की जो सिलाई है उससे 1 पॉइंट दूरी पे लगानी है इस तरह से। तो ये मैंने एक लूप लगा दी, उसी तरह से हमें और 4 लूप लगा देनी है। तो ये मैंने 5 लूप को लगा दिया। अब हम बांधने वाला बेल्ट बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 3.5 इंच और इसकी लंबाई हमें हमारी कमर से 15 से 20 इंच ज़्यादा लेनी है। तो इसकी दोनों साइड को इस तरह से मिला के हम बीच में से फोल्ड करेंगे और बेल्ट के लिए शेप देंगे। तो ये मैंने बेल्ट की शेप दे दी। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ हमें एक पैर की सिलाई लगानी है इस तरह से और ये जो बेल्ट का सेंटर है वहाँ पे हमें 1 से 1.5 इंच गैप छोड़ते हुए यहाँ से फिर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने गैप छोड़ी है वहाँ से हम बाद में जो हमारा बेल्ट है उसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी। अब हम इस तरह की किसी चीज़ से हम बेल्ट को राइट साइड की तरफ पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो गैप आई है वहाँ से हमें हमारी राइट साइड इस तरह से बाहर निकलेगी। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बेल्ट को पलट लेना है। तो ये मैंने बेल्ट को राइट साइड पलट लिया। अब यहाँ ये जो बीच में 1.5 इंच की गैप थी तो वहाँ हम एक किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये बेल्ट हो गया रेडी। अब इस पे प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये मेरी पैंट हो गई रेडी और यहाँ ऊपर भी बहुत अच्छी प्लेट्स आई है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। तो आप इसके ऊपर इस तरह की जैकेट भी पहन सकते हैं। ये जैकेट के वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।